वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कोपा डेल रे का फाइनल। दैट मींस कि भाई बार्सिलोना इज गोइंग टू फेस रियल मैड्रिड थर्ड टाइम। और पिछली दो बार हमें पता है कि क्या ही हुआ था भाई, कुटाई हुई थी भाई, एकदम बिल्कुल कूट के रख दिया था रियल मैड्रिड को। सो दिस टाइम अगेन भाई क्वेश्चंस ये हैं कि भाई क्या बार्सिलोना फिर से वो कुटाई करके दिखा सकती है या फिर कहीं ना कहीं रिडेम्पशन टाइम फॉर भाई रियल मैड्रिड। तो डेफिनेटली भाई रियल मैड्रिड के फैंस तो भाई कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होंगे कि इस बार भाई कुछ तो हो किसी तरीके से फाइनल ड्रॉ हो जाए, बट हारे नाम किसी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना फैंस तो भाई एक और थ्रैशिंग की उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि कूट दें भाई, इस बार भी सूट दें, बिल्कुल एकदम मजा आ जाए, इस बार भी माहौल पूरा सेट कर दे बिल्कुल हमारी टीम इस बार भी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे उठ के आ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या खेल सकती है, बट उससे पहले हमें बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं दो पोजीशन, स्ट्राइक वाली पोजीशन, स्ट्राइकर वाली पोजीशन, कौन प्लेयर वहां खेलना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है हांसी फ्लिक। एट द सेम टाइम लेफ्ट बैक के ऊपर कौन प्लेयर फिट बैठ रहा है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो भाई इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द भाई प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकिंग पोजीशन से, जहां पे लेवेंडोस्की को इंजरी के बाद से भाई वो जगह आई थिंक सबको ये लग रहा है कि फरान टोरेस ने सिक्योर कर लिया। और ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छा किया है सीजन में, एज अ सब्स्टिट्यूट आते हैं और गोल स्कोर करते हैं, और एक बार नहीं कई बार करते हैं। पिछले गेम में भी हमने देखा भाई बढ़िया सा पहला गोल बढ़िया से स्कोर करा पिछले गेम में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक एक ऑप्शन तो कंसीडर कर ही रहे हैं फरान टोरेस को। एट द सेम टाइम दूसरा ऑप्शन है डैनी ओल्मो, जो कि फॉल्स 9 खेल सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, और बहुत बढ़िया खेले हैं दोनों पिछले गेम्स में। अगर बात करी जाए भाई, हमने जो खेला था अगेंस्ट सेल्टा वीगो, एट द सेम टाइम हमने जो पिछला गेम खेला था मायोर्का के साथ, दोनों गेम्स में आते ही गेम चेंज करने की कैपेबिलिटी थी इनके पास, और करके भी दिखाया लिटरली। तो जो हमें जिस तरीके की प्रोफाइल चाहिए राइट नाउ, बिकॉज हमको पता है कि भाई हमारे जो जो वाइड विंगर्स हैं या फिर फुल बैक्स हैं, अगर आप बात करी जाए भाई, वो लोग चढ़े हुए होंगे। एट द सेम टाइम उनको सपोर्ट मिलेगा लामिन यमाल एंड रफीनिया का। तो कहीं ना कहीं हम लोग बम्बार्ड कर सकते हैं भाई बॉक्स को, सामने वाले जो टीम है रियल मैड्रिड के। तो कहीं ना कहीं कंजेशन क्रिएट हो सकता है, एंड इन दैट पोजीशन भाई ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि बॉक्स के अंदर काफ़ी क्लोज खेल सकते हैं। डैनी ओल्मो की वो कैपेबिलिटी आई थिंक अब जग जाहिर हो चुकी है, अगर वो फिट है तो वो बेस्ट है इन तरीके के गेम्स को खेलने के लिए। मगर क्या फरान टोरेस वो हमें वो चीज़ें दे पाएंगे जो भाई डैनी ओल्मो दे रहे हैं, भाई ये बिग क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस मैटर में करना क्या चाहिए, किसको खिलाना चाहिए हमें, तो मैं कंजर्वेटिव होकर जाऊंगा यहाँ पे। फरान को आप एज अ स्ट्राइकिंग पोजीशन में डालिए और कैम में भाई ओल्मो को रखिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई नंबर्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बॉक्स में सामने वाले के रियल मैड्रिड के, उसमें हम डेफिनेटली डालेंगे अपने नंबर्स अटैक करते वक्त। और डैनी ओल्मो चाहे वो कैम खेलें चाहे फॉल्स 9 खेले, वो हमेशा बॉक्स में रहेंगे ही। तो आई बिलीव सो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फरहान अगर स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिंग बेटर करेंगे और पहले हाफ में थका देंगे बिल्कुल डिफेंडर्स को, या फिर उनके भाई जो भी उनके सीडीएम प्लेयर हैं जो भी हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं स्पेसेस क्रिएट करेंगे डैनी ओल्मो के लिए, रफीनिया के लिए, मे बी पीछे से कोई मिडफील्डर आ सकता है आई बिलीव सो, जो कि गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहाँ पे शॉट ले सकता है। तो आई बिलीव सो कि मतलब कहीं ना कहीं फरहान का पहला हाफ खेलना बहुत ज़रूरी है सामने वाली टीम की डिफेंडिंग लाइन को थकाने के लिए, उनको हाई प्रेस करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग इंश्योर करेंगे डैनी ओल्मो पे पहले हाफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब रिप्लेसमेंट आएगी फरहान की, दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फरमीन को लाया जाएगा एज अ कैम और फॉल्स 9 खिलाया जाएगा डैनी ओल्मो को कहीं ना कहीं। तो उस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं भाई ओल्मो को उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। फरमीन उनके लिए भाई वो जो है प्रेसिंग वाला काम है वो कर सकते हैं, और भाई क्रिएटिव रहना पड़ेगा डैनी ओल्मो को। तो मेरे हिसाब से तो भाई फरहान स्ट्राइकिंग पोजीशन में रहने वाले हैं, बट जो मेजर रोल होगा अटैक को लीड करने का, आई बिलीव सो डैनी ओल्मो, वो मेरे को लगता है कि उस तरीके से वो लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं इस गेम में। वहीं अगर बात करी जाए लेफ्ट बैक में, जेरार्ड मार्टिन ट्रस्टेड बंदा है राइट नाउ हांसी फ्लिक का, मगर कहीं ना कहीं उसके भी आर्मर में चिंक्स देखे गए लास्ट टू लास्ट सेल्टा वीगो वाले गेम में। हांसी फ्लिक ट्राई करते हैं अगेंस्ट मायोर्का हेक्टर फोर्ट को, तो भाई बंदे ने सही खेला, बट कहीं ना कहीं हमें भी पता है, आपको भी पता है, मायोर्का का अटैक और भाई रियल मैड्रिड का अटैक जमीन आसमान का फर्क है भाई। और मेरे को नहीं लगता कि हांसी फ्लिक कहीं भी रिस्क लेने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन जो सुनने में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक कंसिडर कर सकते हैं हमारे ओनली लेफ्ट फुटेड
डिफेंडर जो कि हमारे पास है वो कि इनिगो मार्टिनेज को एज अ लेफ्ट बैक खिलाने की। अगेन भाई हमने अभी रिसेंटली देखा है कि उनको हर तीसरे चौथे मैच में हैमस्ट्रिंग पुल होने की दिक्कतें आ रही हैं, और आप अगर ये गेम उनसे वो ड्यूटी करवाते हैं, लेफ्ट बैक वाली ड्यूटी करवाते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मांगती है गेम में, बहुत ज़्यादा शार्पनेस तो छोड़ो, आप डिफेंसिव ड्यूटीज़ तो छोड़ो भाई, बंदे को जब ऊपर नीचे रन्स बनाने पड़ेंगे, जो कि वो अभी भी बहुत करता है, बट कहीं ना कहीं सेंटर बैक होते हुए कहीं ना कहीं आपके पास वो थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिलेगी आपको, मगर लेफ्ट बैक में भाई बहुत ज़्यादा आपको वो चांस नहीं मिलने वाला। आपको इंटेंसिटी अप रखनी पड़ती है अगेंस्ट जो भी भाई सामने डिफेंडर होगा, लुकास वास्केस होगा मोस्ट प्रोबब्ली। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनके जो भी मिडफील्डर होंगे, चुआमेनी ये सब देखेंगे, वल्वेर्दे देखेंगे, उनको अटैक करेंगे। साथ में भाई रफीनिया के साथ लिंकअप करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई प्रॉब्लमेटिक है। रफीनिया की जो फिटनेस है, जो उसकी भाई कहीं ना कहीं हमने देखा है, उसका जो स्टैमिना है वो डिफरेंट लेवल पे। इनिगो मार्टिनेज उतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी और एकदम बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी हो जाएगी। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये भी बिल्कुल भी ये वाला इसका भी चांस नहीं बनता है। आई बिलीव सो जेरार्ड मार्टिन ही खेलने वाले हैं इस गेम को, हमने देखा है। मे बी हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस गेम में जाएं, क्या हम उतना हाई लाइन खिलवाएं या फिर थोड़ा सा हम अपने हाई लाइन जो हमारे जो दोनों के दोनों सेंटर बैक्स हैं इनको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखें कुछ किसी तरीके से, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं बेसिकली या फिर जो गैप्स हैं वो कम बने। जिस तरीके से हमने देखा था सेल्टा वीगो की तरह, जो तीसरा गोल आया था बहुत बड़ा गैप था और उस गैप में मस्त चिल मार रहा था उनका स्ट्राइकर, तो वो गलतियां ना हो ऐसा मुझे लग रहा है। बट कहीं ना कहीं जेरार्ड मार्टिन मुझे लग रहा है खेलने वाले हैं। अब अगर हम बात करी जाए प्लेइंग 11 की, तो भाई सेम ओल्ड प्लेइंग 11 बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ हंसी फ्लिक जाने वाली है। रफीनिया लेफ्ट पे खेलने वाला है, स्ट्राइकिंग का हमने बात करी, फरहान खेलने वाला है, राइट में लामिन यमाल खेलने वाला है। आज के गेम में लामिन यमाल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भाई, उनकी क्रिएटिविटी चाहिए हमें, ड्रिबल चाहिए, मगर इन सब चीज़ों से ऊपर हमें उनकी चाहिए मैच्योरिटी भाई। ऑल दो वो 17 साल के हैं, बट भाई वो खेल चुके हैं, 1.5 साल फुटबॉल खेल चुके हैं। वी वॉन्ट अ मैच्योर लामिन यमाल इस गेम में। अगर आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी सामने किसी और प्लेयर के पास बेटर है तो उनको पास दीजिए, अननेसेसरी का बॉल अपने पास मत रखिए। एट द सेम टाइम अगर आपको होल्ड अप प्ले ही करना है तो ड्रिबल्स कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है भाई बहुत बड़ा हाथ होने वाला है लामिन यमाल का। 3 की प्लेयर्स होंगे, रफीनिया, लामिन यमाल एंड पेड्री इस गेम में। वहीं अगर बात करी जाए कैंप पोजीशन में, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑल्मो आएंगे, स्टार्ट करेंगे एंड उनको रिप्लेस करेंगे फर्मिन, ऑल्मो आगे चले जाएंगे फरहान की जगह पे। इसके बाद तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि क्या ही लाइनअप होने वाली है भाई। पेड्री खेलेंगे, फ्रेंकी डियोंग कंट्रोल करने के लिए खेलेंगे। बाय द वे फ्रेंकी डियोंग की अगर बात करी जाए ना कि भाई प्रोग्रेसिव पासेस राइट नाउ पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं भाई, सीरियसली बहुत अच्छे नंबर्स में प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे वो भाई ये ग्राफ दिखाया गया है कि पूरे 90 मिनट्स में प्रोग्रेसिव पासेस किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा है। फ्रेंकी डियोंग उस चीज़ को लीड कर रहे हैं। और हाँ डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनका रोल रहा है बार्सिलोना के लिए, ये चीज़ होनी भी थी। अगर बात करी जाए बैकलाइन, ऑब्वियसली भाई हमारे पास कुबारसी एंड इनिगो हमारे सेंटर बैक्स होंगे। राइट साइड में भाई कुंडे को रेस्ट देने के बाद अब फाइनली उनको फिर पेलने की तैयारी कर चुके हैं हंसी फ्लिक, और उनको कोलू के बेल की तरह हम आने वाले 10 गेम्स में रगड़ेंगे। एंड लेफ्ट साइड में हमारे जेरार्ड मार्टिन हमने बात कर चुके हैं। की प्लेयर्स होंगे जो ऑफ द बेंच आएंगे भाई, फर्मिन कहीं ना कहीं भाई क्रिएटिविटी उनकी हमने देखी है, और आएंगे और कंबाइन करेंगे विथ लामिन यमाल, ऑल्मो एंड फर्मिन एंड पेड्री। ये जो 3-4 का बॉक्स बनाएंगे ना भाई, ये क्रेजी होने वाला है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि ऑल्मो एंड लामिन यमाल की हमने क्रिएटिविटी देखी भाई, जो बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्पैक्ट स्पेसेस में ये दोनों बंदे का वेवलेंथ जो मैच करता है और उसके बाद पासेस जो करते हैं ना बहुत क्रेजी लेवल का होता है। सेम गोज विथ फर्मिन एंड लामिन यमाल, भाई बहुत अच्छा लिंकअप प्ले करते हैं दोनों के दोनों। तो आई थिंक ये 2-3 प्लेयर का आपको कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने वाला मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड की, भाई बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता उनका जो थ्रेट है, जूड बेलिंगम भाई, एम्बापे, किलियन एम्बापे, आपके विनीशियस, आपके भाई रॉड्रिगो, भाई क्रेजी भाई अटैक ही इतना क्रेजी। अगर गलती से इनके बॉल रिलीज इनको सही टाइम पे कर दी जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि हमारी हाई लाइन ऐसी पोजीशन में होगी कि उनको बचा सकती है गोल को। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। हमारी मिडफील्ड को कहीं ना कहीं पूरे गेम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। प्रेस को बिल्कुल ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस गलती से हमारे पाँव से अगर बॉल निकल भी जाती है, हमारी मिडफील्ड को इंश्योर करना होगा कि कहीं ना कहीं भाई वो
जो सामने वाली टीम के जो भी मिडफील्डर्स हैं, चाहे वो डिफेंडर्स हैं, अगर वो बॉल बनाने जा रहे हैं उनसे पहले ही उन पे प्रेस करके वो बॉल विन की जाए या फिर उनको फोर्स किया जाए मिस्टेक करने के लिए। जहाँ पे की प्लेयर्स ऑफ बार्सिलोना आर इंजर्ड लाइक लेवेंडोस्की एंड बाल्डे, सेम गोज विथ रियल मैड्रिड। भाई उनके भी की प्लेयर कामाविंगा, सेंटर मिडफील्डर बोले या फिर सीडीएम के रोल में बोले, भाई वो नहीं खेलने वाले हैं इस गेम को, पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है कहेंगे भाई रियल मैड्रिड फैंस के लिए एज वेल एज रियल मैड्रिड की टीम के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई तराजू अब बराबर हो गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंजर्ड अगर बात करी जाए तो। बट भाई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता रियल मैड्रिड का अटैक। अगेन मैं इस चीज़ पे फोर्स करूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई प्रिडिक्शन, तो आई बिलीव एज अ बार्सिलोना फैन कि बार्सिलोना जीतने वाली इस गेम को। हम उतना अच्छा नहीं खेलें क्योंकि बिकॉज राइट नाउ भाई बहुत सारे चीज़ें फैक्टर इन हो रही हैं, थकान फैक्टर इन हो रही है। रियल मैड्रिड ने 2 गेम हमारे साथ खेल चुके हैं और ऑलरेडी हमारा पूरा सीजन भर के गेम्स को एनालाइज किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने डिफेंस को और अपने मिडफील्ड को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि थिंग्स विल कैंसल आउट। अगर आप मेरी प्रिडिक्शन के बारे में पूछेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ भाई इस गेम में एज अ बार्सिलोना फैन, ऑब्वियसली भाई मैं चाहता हूँ कि बार्सिलोना इस गेम को जीते और डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही बट थोड़ा सा अपर हैंड है बार्सिलोना का। नंबर ऑफ गेम्स हमने जिस तरीके से खेले हैं, ऑल्दो भाई रियल मैड्रिड जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, एक गेम हम जीत रहे हैं तो दूसरा गेम वो जीत जा रहे हैं। अगर हम 1-0 से जीत रहे हैं तो वो भी 1-0 से जीत रहे हैं। मतलब भाई ला लीगा में तो एकदम बिल्कुल पीछे पूंछ बन गई है भाई हमारी रियल मैड्रिड लिटरली। अबे हार क्यों नहीं रहे हो, एक आधा गेम हार जाओ, हमें भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा भाई। तुम तो भाई चैंपियंस लीग से बाहर हो गए भाई, अब आराम से हफ्ते का एक गेम खेल रहे हो। बट जो भी है मतलब बार्सिलोना मुझे लग रहा है कि कोपा डेल रे फाइनल जीतने वाली है। और अगर हम लोग क्लिनिकल रहे, जो कि हमारी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस तरीके से देखा आपने 40-40 चांसेस बना के भी एक गोल फिनिश कर रहे हैं, अगर हम लोग क्लिनिकल रहे, रफीनिया गोल करे और एट द सेम टाइम लामिन यमाल बकर ना करे, ठीक है, और हमारे फरान टोरेस मिस ना करे, तो भाई मुझे लग रहा है कि 4-2 से बार्सिलोना जीतेगी ये गेम। 4 गोल स्कोर करने वाले, जिसमें कि रफीनिया विल स्कोर अ ब्रेस, जहाँ पे 2 गोल मारने वाले हैं रफीनिया। तो होप सो ये हो। आप लोग प्लीज़ अपनी प्रिडिक्शंस बताइए आपके हिसाब से भाई स्ट्राइकिंग पोजीशन में एज वेल एज लेफ्ट बैक में कौन प्लेयर खेलने वाला है, वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और फिर मिलते हैं दोस्तों इस गेम के रिव्यू में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।